दिल्ली में पारा 1.4 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक कल से बढ़ सकता है तापमान। अगले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर की वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर बढ़ने के मामलों में 10 से 15% की तेजी। अस्पतालों में बढ़े मरीज। यूपी के कानपुर में ठंड से बचने के लिए मोबाइल स्मार्ट शेल्टर होम का उद्घाटन। एक रात के लिए यात्रियों को चुकाने होंगे 2 रुपए। शेल्टर होम में है 24 बेड और मोबाइल चार्ज करने की सुविधा। राजस्थान के माउंट आबू में लगातार 3 दिन से शून्य के नीचे पारा। आज तापमान -6 डिग्री। यहां ठंड ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। हिमाचल के मनाली में पड़ी बर्फ। पहाड़ की सड़कों पर बर्फ पड़ने से फिसलन बढ़ गई है। हादसे होने का खतरा बढ़ गया है। सड़कों पर जमी बर्फ की परत। सैलानियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जमी। केदारपुरी में बिजली पानी की आपूर्ति ठप। -14 तक गिरा पारा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हड्डियां गलाने वाली ठंड। द्रास में पारा -26 तक लुढ़का। गुलमर्ग में भी 0 से 12 डिग्री नीचे तापमान। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 22 से 24 जनवरी के बीच भारी बर्फबारी की चेतावनी दी। एवलांच का भी अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। कई किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हैं लोग। चौकीबल केरन रोड से हटाई गई बर्फ। नॉर्थ कश्मीर तक आवाजाही का रास्ता खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका सुनने से किया इनकार। कहा उत्तराखंड हाईकोर्ट में रखे अपनी बात। जोशीमठ में निर्माण कार्य पर रोक। एनटीपीसी से भी मांगा गया जवाब। जोशीमठ में दरार पड़ने वाले मकानों की संख्या बढ़ सकती है। 800 लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। जोशीमठ में पानी के रिसाव में कमी आई है। रोपवे की निगरानी के लिए इंजीनियर नियुक्त कर दिए गए हैं। जेपी कंपनी के कई भवनों में दरार आ गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले जोशीमठ में खतरनाक घरों को खाली कर दिया गया है। बेघर लोगों को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम राहत देकर पुनर्वास के लिए नई जगह तलाश रहे हैं। केरल में राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर पाबंदियां कड़ी कर दी हैं। अब पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। दुकानों और थिएटर्स में सैनिटाइजर जरूरी होगा। पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग रखने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में नहीं मिला कोरोना केस। कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा हुआ। दिल्ली में हुए 931 कोविड टेस्ट, नहीं मिला पॉजिटिव केस। 9 मरीज हुए ठीक। संक्रमण दर 0% दर्ज। वाराणसी में साड़ी कारोबारी के अपहरण मामले में आया नया मोड़। पुलिस की जांच में साड़ी कारोबारी के लापता होने में महिला का हाथ होने की आशंका है। गुमशुदा व्यापारी ने ही फोन करके परिवार वालों से मांगे थे फिरौती के 8 लाख रुपए। दिल्ली में एक शख्स के बाइक से सवार बदमाशों ने की लूट वारदात। सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। 2 बाइक पर सवार थे 4 बदमाश। लूट के बाद हुए फरार। प्रयागराज के माघ मेले में विवादित इस्लामिक साहित्य बांटे जाने का मामला। संत समाज और हिंदू संगठनों ने जताई कड़ी नाराजगी। आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। यूपी के बलरामपुर में अवैध कब्जे की शिकायत करने वाले शख्स को धमकी। दबंग ने घर पर लगाया पर्चा। जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने तालाब की सरकारी जमीन पर आरोपी दबंग के अवैध कब्जे की शिकायत की थी। यूपी के मेरठ कॉलेज में बाहर से आए युवक ने 2 छात्रों को बेरहमी से पीटा। कई राउंड फायरिंग की। कॉलेज में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स। आरोपी फरार है। घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के दौसा में 2 गुटों में आपसी विवाद में फायरिंग। एक महिला समेत 2 लोगों की मौत। 3 लोग घायल। पालोदा गांव की वारदात। पुलिस कर रही है जांच। जयपुर में 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिव्या के 6 ठिकानों पर रेड की। दवा फैक्ट्री के मालिक से रिश्वत मांगी थी इन्होंने। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम कर्मचारियों की दबंगई। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान चाय दुकानदार को पीटा। दुकानदार पर निगम कमिश्नर से बदसलूकी का आरोप है। वीडियो वायरल है। आरोप व्यापारियों में अब इसको लेकर आक्रोश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। 18 पिस्टल बरामद। एमपी से पिस्टल मंगवाकर दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में करते थे सप्लाई।
हरियाणा में सिरसा की कालावाली मंडी में दिन दहाड़े फायरिंग, 2 लोगों की गोली लगने से हुई मौत, 2 जख्मी। फायरिंग के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हुए हमलावर, घायल अस्पताल में भर्ती। पंजाब के फाजिलका में जमीनी विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। बाजार में युवक पर लाठी डंडों से हमला किया गया। बेरहमी से पिटाई के बाद युवक ने दम तोड़ दिया। हैदराबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत, घर में मिले चारों के शव। पुलिस ने आत्महत्या का जताया शक, परिवार के सदस्य का शव फंदे से लटका मिला। मुरादाबाद रेलवे मंडल में डीआरएम की बेटी का जूता हुआ चोरी। रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। इसकी वजह से मुकदमा दर्ज कर 2 मंडल की रेलवे पुलिस डीआरएम की बेटी का जूता ढूंढने में जुटी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में रहस्यमय बुखार से इलाके में मचा हड़कंप, 10 दिनों में 6 बच्चों की मौत। स्वास्थ्य विभाग पर लग रहा है लापरवाही का आरोप, लगातार सूचना देते रहने पर भी नहीं उठाए गए प्रभावी कदम। उत्तराखंड के धारचूला में दारामा घाटी पर बन रहे बांध के विरोध में स्थानीय लोग उतर गए हैं। जोशीमठ का हाल देखकर सताने लगा है अनहोनी का डर। ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। यूपी के औरैया में रहस्यमय तरीके से करीब दर्जन भर पक्के मकानों में आई दरार, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जोशीमठ के बाद चर्चा में आ रही है घटना, पलायन भी शुरू हो चुका है। वाराणसी से चला गंगा विलास क्रूज छपरा में फंसा। छोटी नावों से सैलानियों को निकाला गया। चिरांद में गंगा जी में कम पानी होने की वजह से क्रूज फंस गया। गंगा विलास के छपरा में फंसने की खबर पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरपर्सन का दावा, क्रूज के फंसने की खबर में कोई सच्चाई नहीं। गाजियाबाद में आवास विकास योजना में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। गरीब बनकर 2 महिलाओं ने पीएम आवास योजना का लिया लाभ। जांच में उनके पास अच्छे घर के साथ गाड़ियां भी मिली हैं। यूपी के बिजनौर में बीजेपी विधायक से तंग आकर कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी की ही महिला नेता बैठी धरने पर। विधायक सुशांत सिंह और उनके साथियों पर करोड़ों की जमीन कब्जाने का आरोप, पुलिस पर भी पीड़ित ने उठाया सवाल। यूपी के हापुड़ में जलभराव से परेशान दलित बस्ती के लोगों ने लगाए मकान बिकाऊ होने के पोस्टर। तमाम शिकायतों के बावजूद अधिकारियों के ध्यान नहीं देने का आरोप है। पलायन के पोस्टर के बाद अधिकारी हरकत में आए। मथुरा में कॉरिडोर के विरोध में स्थानीय लोगों ने पीएम और सीएम को खून से लिखा खत। बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर बनाने की हो रही है तैयारी। कॉरिडोर से कुंज गलियों का अस्तित्व खतरे में आया। यूपी के अयोध्या में तपस्वी छावनी में स्वामित्व को लेकर विवाद में जमकर चले ईंट पत्थर। आश्रम में पढ़ने वाला एक छात्र घायल हो गया है। परमहंस आचार्य का दावा, छात्रों में आपसी विवाद से मारपीट। अयोध्या में राम मंदिर को निशाना बना सकते हैं पाकिस्तानी आतंकी। आतंकियों ने बनाया सुसाइड बॉम्बर से हमले का प्लान। दिल्ली में पकड़े गए लश्कर के आतंकियों से मिला इनपुट। खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। खुफिया एजेंसी का दावा, नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री ले सकते हैं पाकिस्तानी आतंकी। जैश ए मोहम्मद रच रहा है साजिश। सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अयोध्या हमले की आशंका पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले, राम मंदिर आकार ले रहा है तो हिंदू विरोधियों को हो रही है तकलीफ। पहले भी ऐसे हमले की कोशिशें हो चुकी हैं, जो भी ऐसी कोशिश करेगा मारा जाएगा। 511 तीर्थयात्रियों के लिए देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान। काकद्वीप के पास बचाई लोगों की जान। गंगा सागर मेले के काकद्वीप लौट रहे थे। गंगा सागर मेले से काकद्वीप लौट रहे थे यात्री। मुंबई के अंधेरी इलाके में ट्रैफिक जाम से परेशान लोग उतरे सड़क पर पार्किंग करने वालों के विरोध में किया रास्ता रोको आंदोलन। ट्रैफिक पुलिस पर लगाया अनदेखी करने का आरोप। श्रावस्ती में भ्रष्टाचार के कारनामों की खुली पोल। राप्ती के तट पर बना पुल पर जा रहा ट्रैक्टर गिर गया। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ठेकेदारों ने पुल को सजाकर नए तरीके से शासन के आगे पेश कर दिया था। देहरादून में 2015 में हुई दारोगा भर्ती में धांधली के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। 20 संदिग्ध दारोगा हुए सस्पेंड। पंतनगर यूनिवर्सिटी ने करवाई थी परीक्षा। यूपी के अलीगढ़ में मकर संक्रांति पर हुई 2 कुत्तों की अनोखी शादी। गांव बना बाराती, जमकर हुआ डांस। टॉमी जैली की विधि विधान से 7 फेरे लिए उन दोनों ने और उनकी शादी कराई। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में प्रवासी पक्षियों का ब्रजघाट में लगा जमघट। मनोरम दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं टूरिस्ट।
बसंत में हर साल आती हैं सतही बतखें। यूपी का फर्रुखाबाद में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे आवारा गोवंशों से त्रस्त हुए किसानों ने पशुओं को पकड़कर तहसील परिषद में बंद कर दिया है। प्रशासन पर शिकायत के बावजूद अनदेखी करने का आरोप लग रहा है। साल शुरू होते ही कोटा में सुसाइड शुरू, स्टूडेंट ने अपने कमरे में लगाई फांसी, मौत का कारण अभी तक पता नहीं। 2022 में सबसे अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। असम के मोरी गांव में तीर्थयात्रियों के भरे वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 लोगों की मौके पर ही हुई मौत, कई घायल। मकर संक्रांति पर डुबकी लगाकर लौट रहे थे लोग। गया के भूटान मंदिर ने लामाओ ने विश्व शांति के लिए किया मुखौटा डांस, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ तांत्रिक पूजा की। ऐसे डांस का प्रचलन लद्दाख, भूटान, तिब्बत, मंगोलिया जैसे देशों में। 25 जनवरी से 29 जनवरी तक आम जनता के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन। गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के कारण लिया गया है फैसला। बिहार के नवादा में 4 मंजिला मकान में लगी आग, 50 लाख की संपत्ति जलकर खाक। महिला ने कूदकर जान बचाई, लेकिन हालत गंभीर। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हेलीकॉप्टर से कैद किया गया बाबा केदारनाथ का अद्भुत नजारा। केदारनाथ धाम में जम चुकी है 5 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढकी है पूरी केदार घाटी। बगनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश, 1.5 क्विंटल फूलों से पूरे धाम का अभिषेक किया गया। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए हजारों की भीड़ होगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों ने किया विश्वविद्यालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हाड़ कपाने वाली ठंड में डटे हुए हैं छात्रों के मुताबिक चुनाव की घोषणा तक चलता रहेगा आंदोलन। श्रीलंका को वनडे सीरीज में हराकर न्यूजीलैंड से सामना करने हैदराबाद पहुंची टीम इंडिया। न्यूजीलैंड को पछाड़ नंबर 1 बनने पर होगी टीम की नजर। इंडिया का 3 वनडे मैचों में न्यूजीलैंड से सामना। सीरीज का पहला मैच कल हैदराबाद राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने सड़क हादसे के बाद किया पहला ट्वीट, मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए बीसीसीआई, फैंस और सरकारी अथॉरिटी को धन्यवाद दिया। लिखा, फील्ड पर मिलते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम को लेकर छिड़ा नया विवाद। पर्सनल वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद वायरल। फील्ड पर भी पिछले कई मैचेस में खराब फॉर्म में। कोहली धोनी की बेटियों के लिए लिखे थे भद्दे कमेंट। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल ने इस पर खुद ही जताई है। राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे पर शुरू हुआ विवाद। गांधी के परपोते तुषार गांधी ने कहा, मैं ऐसे फिल्म नहीं देखना चाहता जो हत्यारों को हीरो बताए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।